इस वीडियो में हम लोग संसदीय समिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, उसके बारे में डिटेल से विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला समिति जो आता है वो है वित्तीय समितियाँ। ये 3 प्रकार की होती है और इसमें जो पहला प्रकार आता है वो है लोक लेखा समिति, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के बारे में। यह पहली बार 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में। कुल सदस्य इसमें होते हैं 22, जिसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1967 से इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा का विपक्ष सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है ये संसद में सीएजी द्वारा रिपोर्ट की जांच करती है। ये किसका कार्य क्या है? तो संसद द्वारा जो संसद में सीएजी द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके जांच करेगा। ठीक है। अब इसके बारे में बता चुका है। सीएजी अपना रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में जो प्रोसीड्यूर है उसको देखते हैं, वो कैसे करके जांच करेगी। तो पहला पब्लिक से संसद में जाएगी, संसद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगी, फिर वहाँ से सीजीए के पास जाएगा, वो अकाउंटिंग करेगा, फिर ऑडिटिंग करेगा सीएजी। उसके बाद ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, सीएजी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, फिर ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाएगा। इसके बाद पीएससी का काम है, यानी कि लोक लेखा समिति का काम है। इसको क्या करेगा? उसको जाँच करेगा। इसका जो कार्य है सीएजी द्वारा रिपोर्ट की जांच करने का, इसी कारण से लोक लेखा समिति को सीएजी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो समिति हमारे पास आती है वो है प्रकलन समिति, जिसे एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहला इसकी जो स्थापना 1950 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य 30 है। ठीक है, और सभी लोकसभा से होंगे, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से था, इसमें सभी लोकसभा से होंगे और कुल सदस्य 30 हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य बजट के अनुमानों की जांच करना। ठीक है, एस्टिमेट से ही आपको अंदाजा लगा सकते हैं। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? अनुमान। ठीक है, तो बजट के अनुमानों की जांच करेगा कौन? प्रकलन समिति। और इसको और एक चीज़ बोलता है, मित व्यापी समिति भी बोले थे। क्या बोलता है? मित व्ययता समिति भी उसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। चूंकि बजट एक धन विधेयक है, तो वह धन विधेयक में सिर्फ लोकसभा का विषयाधिकार है, तो सभी जो सदस्य है वो लोकसभा के होते हैं इनके। ठीक है, ये याद रखना है। राज्यसभा के इसमें क्यों नहीं आता? यदि ऐसा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि बजट एक धन विधेयक है और धन विधेयक लोकसभा का विषयाधिकार है, इसीलिए सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसमें लोक उद्यम समिति, इसको या फिर बोलते हैं सार्वजनिक उद्यम समिति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सीओपीयू भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। किसके अनुशंसा पर हुआ था? कृष्ण मेनन। ठीक है, कृष्ण मेनन समिति के अनुशंसा पर हुआ था लोक उद्यम समिति का स्थापना। ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा से 15, 7 होता है राज्यसभा से। नेक्स्ट होता है इसके कार्य। इनके कार्य हम लोग देख लेते हैं लोक उद्यम समिति के। तो उसके जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल आदि पर रखे रिपोर्ट पर जांच करता है। बड़े बड़े जो उद्यम है, लोक उद्यमों जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, इस पर रखे हुए जो भी रिपोर्ट आएंगे वो रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? तो ये करेगा लोक उद्यम समिति। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन समितियों में सदन में सार्वजनिक जो राजनीतिक दल होता है, इन समितियों में सदन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के प्रतिशत के आधार पर सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है इसमें, जो राजनीतिक दल है इसमें उसके जो प्रतिनिधि होंगे उसके प्रतिनिधित्व के प्रतिशत के आधार पर, उसका जो प्रतिशत होगा उसके आधार पर सदस्यता इसमें ली जाती है, मतलब कितने सदस्य कहाँ से होंगे। नेक्स्ट आता है मंत्रियों के इन समितियों में सदस्य नहीं बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, इसमें मंत्री कोई भी एक मंत्री भी सदस्य नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट है इस समिति का कार्यकाल कितना होता है? इन सभी समितियों का, ठीक है, इन जितने भी समिति है सभी का कार्यकाल 1 साल होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विभागीय समिति। अब विभागीय समिति के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय हम लोग को ऊपर में पहला पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े? देखिए पहला वित्तीय समिति पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं विभागीय समिति में। ठीक है, विभागीय समिति में क्या है? तो इसकी स्थापना हुआ था 1992-93 में। इसमें कुल 24 समितियाँ आती है। जैसे उसमें वित्तीय समिति में 3 आती है, इसमें 24 आते हैं और प्रत्येक समिति में कुल सदस्य 31 होते हैं। ये भी याद रखना, प्रत्येक जितने भी समिति है सब में कितना होता है? 31 होता है। 31 में 10 राज्यसभा से और 21 होगा लोकसभा से। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें से 16 समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और 8 जो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं वो राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है, 16, 8, 22 हो गया यहाँ पे, 16, 8 या 24 हो गया। 24 सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक से अधिक सदस्य, एक से क्या बोला है? एक सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। ये भी याद रखना आपको, सभी में, सभी के लिए नियम अप्लाई है। एक सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य नहीं हो सकता। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला कार्य है अपने विभागों से संबंधित बजटों की जांच करना। अपने विभाग में जो जो बजट दिया हुआ उसको जांच करना। नेक्स्ट है इसके कार्य में सेकंड नंबर अपने विभागों से संबंधित विधेयकों की जाँच करना। पहला बजट, दूसरा विधेयक और तीसरा अपने विभागों से संबंधित रिपोर्ट की जांच करना। रिपोर्ट, विधेयक और बजट ये तीनों की जांच करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संयुक्त संसदीय समिति। ये तीसरा समिति है हमारे पास, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ठीक है, ये अस्थायी समिति नहीं है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है ये विशेष मामलों की जांच हेतु गठित होती है। सिर्फ विशेष मामला जब होगा तभी जांच होगा, सभी गठित होगा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इसका गठन करते हैं। इसकी कुल सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन क्या है? सदस्य जो है इसके
मस्ट होगा किस रेशियो में, तो लोकसभा से हमेशा 2 रेशियो में होगा और राज्यसभा से 1, यानी कि 2:1 के रेशियो में हमेशा ये विभाजित होगा। यदि राज्यसभा से आपको जो लेना है 10 तो लोकसभा से आपको 20 लेना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जेपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये करेगा लोकसभा। ठीक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा। और अब तक 5 बार गठित हो चुकी है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 बार कब कब हुआ है, तो सबसे पहला है 1987 में हुआ था, वो हुआ था बफर स्टॉप। बफर स्टॉप जो हुआ था उसके कारण उसके अध्यक्षता कौन किया था, तो शंकरानंद। ठीक है, सेकंड में हुआ था 1992 में हर्षद मेहता शहर मामला। हर्षद मेहता के बारे में आप लोग सबको जानेंगे, 1992 का एक वेब सीरीज में आया था। तो उसमें जो ये थे अध्यक्ष थे वो थे रामनिवास मिर्धा। ठीक है, नेक्स्ट है 1999 हुआ था, उसमें प्रतिभूति घोटाला था, उसके कौन से अध्यक्ष, तो त्रिपाठी थे। कौन से, पीएम त्रिपाठी। नेक्स्ट आता है 2002 में हुआ था शीतल पेय में जो कीटनाशक का उपयोग हो गया था उसको जांच करने के लिए शरद पवार उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लेटेस्ट जो था वो था 2009, लेटेस्ट अभी सबसे लास्ट में बोल सकते हैं, 2009 से 10 में हुआ था गठन 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो था, उसके अध्यक्ष कौन से थे, पीसी चाको। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पीसी चाको। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में अध्यक्ष कौन से समिति के, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जेपीसी को समन जारी करने का अधिकार था। समन मतलब बुलावा। ठीक है, समन होता क्या है, इट्स ए लीगल नोटिस जिसकी पालना नहीं करने पर, इसकी पालना करनी होगी, यदि नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका जारी करने का अधिकार किसको, जेपीसी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं होता, जेपीसी का कोई भी निर्धारित कार्यकाल नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, उसमें 1 साल निर्धारित था, लेकिन इसमें कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ठीक, अब हम लोग कुछ प्रश्न आवर के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आवर होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं प्रोसीड्यूर में। ठीक है, देखते हैं। पहला है संसद की बैठक का पहला घंटा जो है 11 से 12 बजे तक चलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल बोला जाता है किसको, संसद की बैठक का पहला घंटा। इसमें संसद सदस्यों द्वारा मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के, 3 प्रकार के। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न था वो था तारांकित प्रश्न, यानी कि स्टार्ड क्वेश्चन। इस प्रश्न में तारांकित होता है, यानी कि स्टार लगा हुआ था, इस टाइप से। ठीक है, ये प्रश्न मौखिक होते हैं और उत्तर भी मौखिक लिए जाते हैं, ये याद रखना आपको। ये प्रश्न मौखिक होता है, इसके उत्तर भी मौखिक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा फिर उससे क्वेश्चन यदि बना फिर उससे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम ये कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 20 ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अतारांकित प्रश्न, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये लिखित प्रकार से होते हैं, पहले मौखिक था, अब ये लिखित होगा। इसके जवाब भी लिखित होते हैं और इसके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखित है तो अनुपूरक नहीं होगा इसमें। ठीक है, अधिकतम इसमें प्रश्न हो सकते हैं 230। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है अल्प सूचना क्वेश्चन। अल्प सूचना क्वेश्चन क्या होता है, 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। इसमें ओरल रिटर्न दोनों हो सकते हैं। संबंधित सदन के अध्यक्ष की अनुभूति पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, अल्प सूचना में। ठीक, इसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है शून्यकाल। प्रश्नकाल होगी, अब देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस अवधि को 0 आवर बोलते हैं। ठीक है, उस अवधि को 0 आवर बोलते हैं। संसद की नियम व प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, 0 आवर करके कुछ नहीं है, लेकिन बोल दिया जाता है, इसमें नाम दिया गया 0 आवर। ठीक, यह भारतीय नवाचार है। ठीक है, यह भारतीय नवाचार इनोवेशन है, भारतीय इनोवेशन मतलब इसको नवीनतम रखा गया। इससे पहले संविधान वगैरह में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसको अपने सुविधा के अनुसार इसका नाम दे दिया शून्यकाल। इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है, तो शून्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। उसमें था प्रश्नकाल में क्या, 1 घंटा, शुरुआत का 1 घंटा, लेकिन इसमें कोई भी अवधि निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद 1 से 2 बजे के बीच लंच होता है। इसके बाद आपको याद रखना 1 से 2 बजे के बीच लंच होता है। और कौन कराती है लंच, तो जो सांसद उसको लंच कराती है IRCTC। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग को अभी लास्ट आज के वीडियो में पढ़ना है अनुच्छेद 106। इसमें क्या, जो सांसद है उसके वेतन के व भत्ते का उल्लेख 106 में है। ठीक है, आज के लिए ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।